स्टूडेंट और स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। हमने अपनी पिछली वीडियोस में बात करी थी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी लेंस पे आगे पड़ेगी तो वो किस तरह से डिफ्रैक्ट होगी। और अपनी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन की किसी भी स्फेरिकल लेंस के द्वारा। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि इमेज फॉर्मेशन के क्या रूल्स हैं और कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू हम कैसे कैसे इमेज बना सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट हमने जो केसेस कॉनकेव मिरर के केस में पढ़े थे, यहाँ पे सेम वही केसेस देखने को मिलेंगे आपको कॉन्वेक्स लेंस के केस में। जैसे हमने एक पहला केस पढ़ा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में रहती थी तो वो वर्चुअल इमेज बनाता था। सेम यही काम कॉन्वेक्स लेंस में भी होने वाला है, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखें, यहाँ पोल नहीं है, यहाँ है ऑप्टिकल सेंटर, तो अगर हम इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो भी इमेज वर्चुअल ही बनने वाली है। केवल एक फर्क आएगा कि किसी भी मिरर में, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर, जब भी वर्चुअल इमेज बनती थी तो वो बिहाइंड द मिरर बनती थी, या हम कह सकते थे अपोजिट साइड बनती थी। मतलब हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखते थे, इमेज बनती थी राइट साइड में, और रियल इमेजेस जितनी भी थी वो बनती थी फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि आप कह सकते हैं जिस साइड ऑब्जेक्ट रहती थी सेम उसी साइड। लेकिन लेंस के केस में ये चीज थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा। मतलब अगर जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी लेंस के केस में तो वो हमेशा उसी साइड बननी है जिस साइड आपकी ऑब्जेक्ट होगी। और अगर बात रियल इमेज की करें तो रियल इमेज यहां बनने वाली है आइदर साइड। मतलब ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होगी तो रियल इमेजेस बनेंगी राइट साइड में, ऑब्जेक्ट को राइट में रख दिया जाए तो रियल इमेजेस बनेंगी लेफ्ट साइड में। और हमने स्टूडेंट ये भी पढ़ रखा है इमेज एक्चुअली बनती कहां पे है। तो इमेज हमेशा वहां बनती है जहां भी दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेज, अगर मिरर है तो रिफ्लेक्टेड रेज, और अगर लेंस है तो रिफ्लेक्टेड रेज जहां भी रियल में या तो टकराएं या टकराती हुई महसूस दें। और ये बात हमें पता है, रेज जहां भी रियल में टकराएंगी रिफ्रैक्शन के बाद वहां बनेगी रियल इमेज, और जहां हमें एज्यूम करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा कि ये जो रेज है यहां जाके टकरा जाएंगी, वहां बनेगी हमेशा वर्चुअल इमेज। तो मैं भी केस की बात कर रहा हूं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन लेंस एंड फोकस पॉइंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो सपोज करिए ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। अब स्टूडेंट वैसे तो इसमें से रेज निकलेंगी बहुत सारी, लेकिन चूंकि हमने तीन ही रूल्स पढ़े हैं तो एक तो हमें पता है कि यहाँ से पैरेलल जाने वाली रे का क्या हाल होने वाला है। तो हम सबको पता है कि जितनी रे पैरेलल जाएंगी वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पॉइंट से होके जाने वाली है। ठीक है स्टूडेंट। और एक हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी तो वो स्ट्रेट चलती चली जाएगी। मींस अगर यहां से कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है तो वो कुछ इस तरह से जाएगी। तो आप एक बात नोटिस करेंगे कि ये जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं ये रियल में तो कभी टकराएंगी नहीं, क्योंकि इनका गैप धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है। तो इधर रियल में इंटरसेक्शन नहीं होगा। मींस जब भी ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगी एक कॉन्वेक्स लेंस के, तो वो रियल इमेज कभी भी नहीं बनाएगा। अब मैं यहां से इस रेज को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दे रहा हूं। तो सपोज करिए ये रेज मैंने थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दी, सेम इसी तरह इस रेज को भी थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो रेज हैं ये यहाँ टकराती हुई हमें महसूस देंगी। मतलब रियल में नहीं टकरा रही है, ये वर्चुअली हमें मानना पड़ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस देन इमेज विल फॉर्म। और हमें स्टूडेंट तीन चीजें बतानी होती है, एक इमेज की पोजीशन, एक इमेज का नेचर और एक इमेज का साइज। तो आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी स्टूडेंट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से पीछे। तो होगा क्या, अगर आपने कॉन्वेक्स लेंस लगा रखा है और आप एक ऐसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखी हुई है, तो वो ऑब्जेक्ट आपको थोड़ा सा पीछे नजर आएगी। मतलब आपको देखने में ऐसा लगेगा ऑब्जेक्ट यहां की बजाय कहीं और है, थोड़ा सा पीछे है। और एक चीज आप नोटिस और करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो आपको थोड़ा सा बड़ा नजर आने वाला है। तो वही चीज यहां पे है कि जब ऑब्जेक्ट किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में होगी देन इमेज विल फॉर्म
बिहाइंड द ऑब्जेक्ट एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट इमेज जो बनेगी वो ऑब्जेक्ट से पीछे बनेगी और सेम उसी साइड बनेगी जिस साइड ऑब्जेक्ट रखी होगी। उसके अलावा अगर मैं नेचर की बात करूं तो यहां कहीं भी रियल इंटरसेक्शन नहीं हुआ, वर्चुअली हमें मानना पड़ा है ये रेज यहां जाके टकरा जाएंगी, तो इसलिए यहां बनेगा वर्चुअल इमेज क्योंकि रियल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। और साइज आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट और इमेज का, ये चूंकि हमारी ऑब्जेक्ट है और ये हमारी इमेज है, दोनों के साइज में आप डिफरेंस देख सकते हैं। जो हमारे इमेज का साइज है इट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और लार्जर को हम मैग्नीफाइड भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट केस फर्स्ट में हम लिख सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन लेंस एंड फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस देन इमेज फॉर्म्ड इज, फर्स्ट पॉइंट होगा आपका बिहाइंड द ऑब्जेक्ट एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट में हमें बताना है इसका नेचर, तो हम कह सकते हैं कि इमेज विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और थर्ड पॉइंट में हमें बताना होता है इसका साइज, तो हम ये कह सकते हैं कि द साइज ऑफ इमेज विल बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और वी कैन से दैट इट विल बी अ मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट और इट विल बी अ मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है स्टूडेंट, और अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं केस 2 की तरफ, और केस 2 में मैं आपको बताने वाला हूं अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रखी हुई हो तो क्या होगा। और जब आप डायग्राम बनाते हैं, ये रे डायग्राम बनाते हैं, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट, अगर आपके पास स्केल है तो आप उसको रख के ये इक्वल डिस्टेंसेस पे मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आपको किसी भी चीज़ की हेल्प से इनका एग्जैक्ट अंदाजा लगभग लगाना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे जितना गैप यहाँ लिया हुआ है उतना ही गैप इधर भी है। और अब सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल फोकस पे रखी हुई है, तो हमने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था स्टूडेंट कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी कॉनकेव मिरर के फोकस पे होती थी तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती थी। कुछ ऐसा ही होने वाला है यहाँ पर, लेकिन मैंने आपको एक बात क्लियर कर दी थी कि रियल इमेज जो बनती है वो आइदर साइड बनेगी। तो अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो रे यहाँ से पैरेलल जाएंगी वो रिफ्रैक्शन के बाद जाने वाली है फोकस से होके, और जो रे यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी वो रे यहाँ से जाने वाली है एज इट इज, मतलब बिना यहाँ से डिफ्लेक्ट हुए। तो हम एक चीज नोटिस करेंगे स्टूडेंट, ये जो रेज हैं ये पैरेलल ही चलती जाएंगी, यानी कि ये ना कहीं इधर टकराने वाली है और ना ही कहीं इधर टकराने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑप्टिकल कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पॉइंट पे होगी तो जो इमेज बनेगी ये बनेगी इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब है हम उस पोजीशन को डिफाइन नहीं कर सकते कि इमेज कहाँ बनेगी। उसके अलावा अगर मैं बात साइज की करूं तो जो साइज होगा इट विल बी मच लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, या हम कह सकते हैं कि जो इमेज बनेगी इट विल बी हाईली मैग्नीफाइड। क्योंकि स्टूडेंट होता क्या है, सपोज कीजिए आपने इस मार्कर की इमेज बनाई है और आपने इसको एग्जैक्ट फोकस पे रखा है, तो जो इसकी इमेज बनेगी उसमें यह पूरा मार्कर दिखने वाला नहीं है आपको, बल्कि इस मार्कर का कुछ ही हिस्सा आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। और रियल इमेजेस स्क्रीन पे ही ऑब्टेन की जा सकती है, मैंने आपको बता रखा है। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि इसका आपको केवल थोड़ा सा हिस्सा नजर आएगा और वो भी थोड़ा सा एनलार्ज्ड, बड़ा। तो हम इसीलिए ये कह सकते हैं सेकंड केस में कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस पॉइंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस देन इमेज फॉर्म इज, और फर्स्ट पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि एट इंफिनिटी बट आइदर साइड। आइदर साइड का मतलब मैंने बता दिया आपको अपोजिट साइड। उसके अलावा सेकंड केस में हम लिख सकते हैं इसकी नेचर को, तो इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड केस में हम बताते हैं इसकी साइज को, तो साइज में हम कह सकते हैं कि द साइज ऑफ इमेज विल बी मच लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि जो इमेज होगी इट विल बी हाईली मैग्नीफाइड। और अब हम चलते हैं केस थर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं केस 3 की तरफ, और सपोज कीजिए केस 3 में हम मान के चलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट रखी है वो F और 2F के बीच में रखी हुई है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने कॉनकेव मिरर में ये पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर के केस में जब भी कोई ऑब्जेक्ट F और C के बीच में होती थी तो जो इसकी इमेज बनती थी वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती थी, और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह ले ली है 2F ने। तो यानी कि अगर हम F और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जो इसकी इमेज बनेगी
वो बियॉन्ड द 2f बनेगी, लेकिन चूंकि रियल इमेज बनेगी तो ये सेम उसी साइड तो बनेगी नहीं, ये बनेगी आइदर साइड। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में रखी हुई है कहीं भी, थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा इधर, तो देखते हैं इसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो स्टूडेंट यहाँ से जो पैरेलल रेज आएंगी, एक तो हम उसको ड्रॉ कर देते हैं कि भाई जो पैरेलल रेज आएंगी वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होके चली जाएगी। उसके अलावा हमने पढ़ रखा है कि जो फोकस से होके रे जाएगी उसका क्या होगा। तो सपोज कीजिए इस बार मैं फोकस से होके रे डाल देता हूं, तो यहाँ से जो भी रे फोकस से होके जाएगी वो लेंस पे टकराने के बाद पैरेलल हो जाने वाली है। तो अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये जो रेज हैं, जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं, वो 2f से थोड़ा पीछे टकरा रही हैं, यानी कि कुछ यहाँ पे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी कॉन्वेक्स लेंस के f और 2f के बीच में होगी तो जो इमेज बनेगी वो बियॉन्ड द 2f बनेगी, यानी कि कुछ यहाँ पे। और अगर बात नेचर की करें तो चूंकि रियल इंटरसेक्शन हो रहा है इसलिए इमेज भी रियल बनने वाली है। और साइज आप देख ही सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले जो इमेज का साइज है वो थोड़ा सा ज्यादा है, और यही कुछ होता था कॉनकेव मिरर के भी केस में। तो हम अपने केस 3 में ये कह सकते हैं कि when an object is placed between f and 2f in front of a convex lens, then image form is at beyond the 2f by either side। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इमेज जो बनेगी वो 2f से पीछे बनेगी लेकिन आइदर साइड। सेकंड पोजीशन पे हम बताते हैं कि जो इमेज का नेचर होगा वो कैसा होगा। तो चूंकि रियल इंटरसेक्शन रहा है तो हम कह सकते हैं कि इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरी पोजीशन पे हम बताते हैं कि इमेज का साइज क्या होगा। तो यहां जो इमेज का साइज है वो होगा थोड़ा सा बड़ा, बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इमेज का साइज होगा इट विल बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, या इट विल बी मैग्नीफाइड। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने अभी तक 2 केस में पढ़ा जब इमेज लार्जर बन रही थी। पहला, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में थी लेकिन वो लार्जर इमेज वर्चुअल इमेज थी, और यहां की जो लार्जर इमेज है वो है हमारी रियल इमेज। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं केस 4 की तरफ। तो स्टूडेंट केस 4 में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी कॉन्वेक्स लेंस के एग्जैक्टली 2f पे रखी हुई हो, तो चूंकि 2f ने जगह ले रखी है सेंटर ऑफ कर्वेचर की, यानी कि मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था लेंस में हम उसे 2f कह रहे हैं। तो सेम वही केस होने वाला है, यानी कि कॉनकेव मिरर में आपको पता होगा कि जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे तो जो इमेज बनती थी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती थी, सेम साइज की बनती थी और रियल एंड इन्वर्टेड होती थी। ऐसा ही कुछ होने वाला है यहाँ पे भी, यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को एग्जैक्ट 2f पे रखते हैं इस बार, तो स्टूडेंट होगा क्या, आपने 3 रूल पढ़े हुए हैं, आपको पता है कि 3 रेज कैसे कैसे जाएंगी तो कहाँ हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ से पैरेलल रे डाल रहा हूँ, जो रे यहाँ से पैरेलल जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद वो जाने वाली है फोकस से होकर। ठीक है स्टूडेंट, और उसके अलावा हमने ये भी पढ़ रखा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी तो उसका क्या होगा। तो आप चाहें तो ऑप्टिकल सेंटर से होकर रे ऑफ लाइट गुजार सकते हैं। जैसे अगर यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये लगभग आपकी 2f के नीचे ही टकराने वाली है। ठीक है स्टूडेंट, और अगर आप यहाँ से फोकस से होके भी रे ऑफ लाइट डाल देते हैं जैसे कि कुछ इस तरह से, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद भी कुछ यहीं टकराने वाली है। यानी कि हम कह सकते हैं कि when an object is placed exactly at 2f in front of a convex lens, then image will form at the 2f but either side। either side का मतलब आप समझ गए। सेकेंड पॉइंट में हम लिख सकते हैं इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रियल इंटरसेक्शन हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रे है रियली जाके टकरा रही हैं। और थर्ड पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि जो साइज होगा इट विल बी सेम एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना बड़ा साइज ऑब्जेक्ट का है सेम उतना ही बड़ा साइज इमेज का भी होगा। तो सेम वही केस हुआ जो मैंने आपको बताया था। और अब हम चलते हैं केस 5 की तरफ। तो स्टूडेंट केस 5 में हम बात करने वाले हैं उस केस की कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी कॉन्वेक्स लेंस के 2f से थोड़ा पीछे रखी हो, यानी कि कुछ यहां पर। तो स्टूडेंट ये केस भी सेम उसी केस जैसा हुआ कि कॉनकेव मिरर में जब भी कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे होती थी तो हमने एक बात नोटिस करी थी कि जब हम ऑब्जेक्ट को
फोकस और सेंटर के बीच में रखते थे तो इमेज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती थी, और अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते देते सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे तो जो इमेज बनती थी फिर वो बनती थी F और C के बीच में। ऐसा ही कुछ यहां होने वाला है। जब हमने ऑब्जेक्ट को F और 2F के बीच में रखा था तो इमेज बियॉन्ड द 2F बनी थी, हालांकि इधर साइड बनी थी बट बियॉन्ड द 2F बनी थी। तो यहां इसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट को 2F से पीछे रखते हैं तो इमेज बनेगी F और 2F के बीच में, लेकिन चूंकि रियल इमेज बनेगी तो वो इस F और 2F के बीच में नहीं बनने वाली है स्टूडेंट, वो बनने वाली है आइदर साइड। तो मैं यहां से सबसे पहले एक रे दिखाऊंगा कि जो रे पैरेलल जाएगी वो फोकस के बाद रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होके चली जाएगी, और उसके अलावा जो रे यहां से सपोज करिए आपने दिखा दिया है कि कोई रे यहां से ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है, तो ये जैसे जा रही है वैसे ही चलती रहेगी, और इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो कुछ F और 2F के बीच में होगा। और आप साइज का भी कंपैरिजन करिए तो ये जो ऑब्जेक्ट का साइज है और जो इमेज का साइज है इसमें फर्क यह आ जाएगा कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के मुकाबले थोड़ा सा रिड्यूस हो जाने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द 2F इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस देन इमेज विल फॉर्म बिटवीन F एंड 2F बट आइदर साइड। सेकेंड पॉइंट में हम लिख सकते हैं इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रियल इंटरसेक्शन हो रहा है। और थर्ड पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि जो इमेज का साइज होगा इट विल बी डिमिनाइज्ड, या फिर जो साइज ऑफ इमेज होगा इट विल बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और अब हम चलते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लास्ट केस की तरफ, केस नंबर 6। तो स्टूडेंट जो हमारा लास्ट केस है उसमें हम पढ़ेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी कॉन्वेक्स लेंस के इन्फिनिटी यानी कि बहुत दूर रखी हो तो उसका क्या होने वाला है। तो ये भी रूल कॉनकेव मिरर के उसी केस से मिलने वाला है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होती थी तो जो इमेज बनती थी वो फोकस पे बनती थी। यहां भी वही होगा, लेकिन सेम वही चीज कि हर बार चूंकि रियल इमेज आइदर साइड बन रही है तो यहां भी आइदर साइड बनेगी। मीन सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे यानी कि यहां कहीं है, तो इन्फिनिटी से यानी कि बहुत दूर से लेंस तक जब रेज पहुंचती है तो मोस्ट ऑफ द रेज पैरेलल होती हैं। तो यानी कि हम यहां से दिखा सकते हैं कि जितनी पैरेलल जाने वाली रेज होंगी वो सारी फोकस से होके चली जाएंगी। तो आप कह सकते हैं कि जितनी भी यहां से रेज जाएंगी, सपोज करिए दूसरी हमने ये ले ली, ये भी रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से ही होके जानी है लगभग। तो ये होगा आपका कि जैसे ये फोकस से होके जाएगी ये इमेज यहाँ कहीं बन जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस देन इमेज विल फॉर्म एट F बट आइदर साइड। और हमने एक चीज देखी थी कि जब हम फोकस पे ऑब्जेक्ट रख रहे थे इमेज इन्फिनिटी पे बन रही थी, अब हम ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो जो इमेज बनेगी वो बनेगी फोकस पे, इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। एंड अगर बात साइज की करें तो साइज इस बार होने वाला है बहुत ही छोटा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो साइज ऑफ इमेज होगा इट विल बी मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और यू कैन से इट विल बी हाईली डिमिनाइज्ड, और इसी को हम पॉइंट साइज इमेज भी कह देते हैं। तो स्टूडेंट ये थे हमारे 6 केस किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के। और कॉनकेव लेंस की अगर बात करें तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज मिलने वाली हैं कॉन्वेक्स मिरर से। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमने सिर्फ 2 ही केस पढ़े थे, सेम इसी तरह कॉनकेव लेंस के अंदर भी 2 ही केस होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। तो स्टूडेंट जैसे हमने कॉन्वेक्स मिरर के अंदर पढ़ा था कि अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर से और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख लेते थे वो सेम एक ही तरह की इमेज बनाता था, ऐसा ही कुछ होने वाला है कॉनकेव लेंस में। यानी कि अगर हम कॉनकेव लेंस के सामने भी इन्फिनिटी और लेंस के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दें तो उसके साथ वही होने वाला है जैसा कि वहां होता था, यानी कि जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। और चूंकि जैसे कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही केस में वर्चुअल इमेज बनाता था, सेम इसी तरह लेंस के अंदर कॉनकेव लेंस भी दोनों ही केस में वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। तो सपोज करिए यहाँ ऑब्जेक्ट मैटर नहीं करता, F पे रखी है, 2F पे रखी है, इसके बीच में रखी है, अगर वो इन्फिनिटी से और लेंस के बीच में कहीं पे भी रखी है, फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं, तो अब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से जो रे पैरेलल जाएंगी अब वो फोकस से होके जाने वाली नहीं है, वो क्या होगा कुछ इस तरह से डाइवर्ज होती है जैसे वो फोकस से होके आई है। ये बात आपको पता है,
ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, यानी कि जो रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज जाती है वो कैसे जाती हैं। तो जैसे ही कोई रे पैरेलल जाएगी यहाँ से, वो इस तरह से डाइवर्ज होगी जैसे वो फोकस से होकर आई है। और दूसरा हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होके जाए तो वो सेम एज इट इज ऐसे ही चलती जाएगी जैसे वो जा रही थी। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि इस बार रियल इंटरसेक्शन नहीं हुआ, तो जो दो रेज जहां टकराएंगी या टकराती हुई महसूस देंगी वही इमेज बनती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है ये, और इमेज कुछ बनेगी यहां कहीं, और ये चीज भी आप साफ साफ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट से पहले ही बनेगी। यानी कि अगर आप एक कॉनकेव लेंस लेके खड़े हो जाएं और किसी ऑब्जेक्ट को देखिए तो वो जितनी दूर होती है उससे थोड़ा सा नजदीक नजर आएगी। और बात अगर साइज की करें तो साइज भी जो इमेज का होगा ये होगा छोटा। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस बिटवीन इंफिनिटी एंड द लेंस, देन द इमेज विल फॉर्म। कहां बनेगी स्टूडेंट? तो कहां? ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में, यानी कि जो इमेज बनेगी इट विल फॉर्म बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस। सेकंड पॉइंट पर हम बता सकते हैं इसका नेचर। तो नेचर आप देख सकते हैं इस बार कोई भी रियल इंटरसेक्शन नहीं हुआ है, तो ये होगी वर्चुअल इमेज, यानी कि इट विल बी अ वर्चुअल इमेज। और बात अगर साइज की करें तो साइज ऑफ द इमेज विल बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और अब हम चलते हैं इसके लास्ट केस सेकंड की तरफ। तो स्टूडेंट केस सेकंड में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी कॉनकेव लेंस के इन्फिनिटी पे हो तो उसके साथ क्या होने वाला है। तो यहां भी वही केस है जैसा कि कॉन्वेक्स मिरर का केस था कि जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहती थी तो इमेज फोकस पे बनती थी। यहां भी कुछ ऐसा ही होगा, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो बहुत ज़्यादा दूर, तो यहाँ से मोस्ट ऑफ द रेज जो है वो पैरेलल आएंगी, और पैरेलल जाने वाली रेज हमने पढ़ ही लिया, ये इस तरह से डाइवर्स हो जाएंगी जैसे ये फोकस से होके आई है। तो अगर कोई दूसरी रेज भी जा रही है, दूसरी तीसरी जितनी भी, तो ये भी रिफ्रैक्शन के बाद इसी तरीके से डाइवर्स हो जाने वाली है, यानी कि ये भी कुछ ऐसी ही जाएगी। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी, और अगर बात साइज की करें तो इट विल बी मच स्मॉलर। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस, देन इमेज विल फॉर्म एट द फोकस एंड सेम फोकस, यानी कि सेम उसी फोकस पे जिस साइड ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ इधर साइड इमेज नहीं बनने वाली है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट पर हम लिख सकते हैं कि जो नेचर होगा इट विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और बात साइज की करें तो साइज ऑफ इमेज विल बी मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, या फिर हम कह सकते हैं इट विल बी हाईली डिमिनाइज्ड इमेज। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये केसेस समझ में आए होंगे। तो आपको ये केसेस अच्छे से रिवाइज करने हैं, और उसके बाद कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड, इन स्पेरिकल लेंसेज से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की। तब तक के लिए थैंक यू।